उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जय भारत महासंपर्क अभियान है। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस ये अभियान चलाने वाली है। पूरे प्रदेश में 75 घंटे तक ये अभियान चलाया जाएगा। 19 से 21 अगस्त तक ये अभियान चलाया जाएगा। तो अभियान के दौरान 90 लाख लोगों से पार्टी संपर्क करेगी। तो साथ ही साथ चुनाव भी मुख्य लक्ष्य है कांग्रेस का। तो ऐसे में 90 लाख लोगों को पार्टी से जोड़ा जाएगा एक तरीके से। तो प्रदेश में कांग्रेस का ये जय भारत महासंपर्क अभियान 75वें स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस ये महाअभियान चलाने वाली है। 75 घंटे तक कांग्रेस का ये महाअभियान चलने वाला है, जहां 90 लाख लोगों से संपर्क करेगी कांग्रेस और 19 से 21 अगस्त तक ये महाअभियान कांग्रेस की ओर से चलाया जाएगा। पूरे प्रदेश में कांग्रेस का ये जय भारत महासंपर्क अभियान चलेगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस का ये महाअभियान चलेगा। 19 से 21 अगस्त तक ये महाअभियान चलने वाला है। तो 90 लाख लोगों से पार्टी जहां संपर्क करेगी इस जय भारत महासंपर्क अभियान के जरिए। तो जाहिर तौर पर प्रियंका गांधी कमान को संभाले हुए हैं और देखना होगा कि ये जय भारत महासंपर्क अभियान कितना संपर्क हो पाता है लोगों से इस जय भारत महासंपर्क अभियान के जरिए। तो 19 अगस्त से इस अभियान की शुरुआत होने वाली है। लक्ष्य रखा गया है और 75 घंटे तक ये अभियान चलने वाला है। तो ये है कांग्रेस का मास्टर प्लान और इस मास्टर प्लान के जरिए कितनी कामयाब होती है कांग्रेस, देखना होगा। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने पहले ही बताया कि 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता करीब 30,000 ग्राम सभाओं में प्रवास करेंगे और प्रियंका गांधी के निर्देश पर जय भारत महासंपर्क अभियान ये चलाया जाएगा। तो इस अभियान के जरिए जहां पहले दिन मेरा गांव मेरा देश संवाद कार्यक्रम होगा, जिसके तहत पार्टी कार्यकर्ता गांव में चौपाल लगाएंगे, प्रत्येक ग्राम सभा में जाएंगे और किसान लोगों के जीवन में आ रही समस्याओं पर बात करेंगे। और अभियान के दूसरे दिन 20 अगस्त को यानी कि राजीव गांधी का जन्मदिन है और इस दिन पार्टी के कार्यकर्ता करीब 30,000 ग्राम सभाओं में एक बार फिर से जाएंगे और इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करेंगे। लखनऊ से संवाददाता प्रणवीर पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणवीर, ये प्रदेश भर में कांग्रेस का जय भारत महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा, कितना सफल होने वाला है और किस तरीके से यह अभियान चलने वाला है? रणवीर, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, सबने कमर कस ली है और सब लगातार जो है कहीं ना कहीं सबको हर बिरादरी के लोगों को, हर जाति धर्म के लोगों को अपनी अपनी पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। 30 तारीख को राजीव गांधी का जन्मदिन है, उसको लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि जो जय भारत अभियान है जो 19 से 21 तारीख तक चलेगा, उसमें 20 तारीख को राजीव गांधी के जन्मदिन के अवसर पर जो लगभग 30,000 ग्राम सभाओं में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो रात्रि विश्राम करेंगे और लोगों की समस्याओं को समझेंगे और लोगों की समस्याओं को समझ करके कहीं ना कहीं उसके तहत जो है अपनी तैयारी को बताएंगे और बताएंगे किस तरीके से कांग्रेस से जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने जनता के लिए काम किया है। अब समय आ गया है, कोई भी पार्टी बिल्कुल भी कोई भी कोर कतन नहीं छोड़ना चाहती। बसपा की अगर बात करें तो बसपा लगातार प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन चला रही है। सपा की बात करें तो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन और उसके बाद जो ब्राह्मण परशुराम भगवान की मूर्ति लगाने काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार तिरंगा यात्रा से लेकर के हर यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस भी लगातार 19 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक जो जय भारत 75वें वर्षगांठ पर जो 15 अगस्त उस पे ये जिस तरीके से इन्होंने आह्वान किया है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को,
ये कांग्रेसी कार्यकर्ता हर पब्लिक के घर घर तक जाएंगे, वहां लोगों से जुड़ेंगे। लगभग 30,000 ग्राम सभाओं में जो है 20 तारीख को कांग्रेसी कार्यकर्ता रात्रि विश्राम करेंगे, वहां पर चौपाल लगाएंगे। चौपाल लगा करके कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम करेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, किस तरीके से कोरोना संक्रमण काल में सरकारें जो है अस्पतालों में और उनकी दवाइयां खत्म हो गई, ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पाए, सरकार को घेरने का काम करेंगे। कैसे जो उत्तर प्रदेश में जो किसान है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये जो सरकार है वो बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती को भी लेकर के लगातार अजय कुमार लल्लू सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था से लेकर के चाहे महिला स्टूडेंट हो, प्रियंका वाड्रा भी यहाँ पर पहुंचती है और 2-3 दिन तक रह करके जिस तरीके से चुनाव में जो है तो महिला प्रत्याशी के साथ उनकी ताली का पीटा गया था, उसको भी लेकर के प्रियंका वाड्रा ने वहां पर पहुंची थी और पहुंच करके उस पीड़ित महिला से उन्होंने मुलाकात किया था और न्याय दिलाने का काम किया था। तो खासतौर पर जो युवाओं को जगाने का काम है और जो गांव की जनता को जिस तरीके से जागरूक करने के लिए कांग्रेस ने एक अभियान बनाया है, उसके तहत कांग्रेस का बहुत बड़ा अभियान है, जिससे हर गांव के हर व्यक्ति तक जुड़ने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता एक टीम की तरह वर्क करेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए प्रणवीर, ये जय भारत महासंपर्क अभियान यूं ही नहीं दिया गया, एक तो स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में और वरिष्ठ नागरिकों के बारे में बताया जाएगा, और इसके अलावा 30,000 ग्राम सभा, एक दिन में ये लक्ष्य रखा गया है कि 30,000 ग्राम सभाओं से संपर्क जोड़ा जाए। निश्चित तौर पर देखिए, जब चुनाव नजदीक आता है, अंजलि एक बात पर आप गौर करिए कि जब भी चुनाव नजदीक आता है तो चाहे देश के प्रति ये सब लोग अपनी आजादी दिखाने लगते हैं कि हम देश के प्रति समर्पित। बिल्कुल। और प्रणवीर, हम आपके पास वापस आएंगे, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। और कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशु जी, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। जी धन्यवाद। अंशु जी, 75 घंटे तक ये जो महाअभियान चलने वाला है, क्या कांग्रेस का ये मास्टर प्लान है? देखिए, कांग्रेस पार्टी पिछले 4.5 साल से लगातार उत्तर प्रदेश के जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रही है। वो नौजवान हो, किसान हो या महिलाएं हो या जो अन्य बेरोजगार हैं, उसी का परिणाम है कि पंचायत चुनाव में हमें अपूर्व भूतपूर्व सफलता मिली। 1 करोड़ से ज्यादा वोट मिला, 271 सीटों पर हम विजयी रहे और 511 सीटों पर रनर रहे। इसी क्रम में जो देश की आजादी का 75वीं वर्षगांठ है 15 अगस्त 2021, कांग्रेस पार्टी ने जय भारत महासंपर्क अभियान के अंतर्गत आदरणीय प्रियंका गांधी जी के और कांग्रेस पार्टी के संदेश को लेकर हम 30,000 जो ग्राम सभाएं हैं और जो वार्ड हैं वहां जाएंगे। हमारे सारे वरिष्ठ नेता, वो कोई भी हो, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, लोगों से मिलेंगे, हम प्रवास करेंगे। जो वहां पे उस गांव के संबंधित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और वरिष्ठ नागरिक हैं, जिन्हें गांव का गांधी कहा जाता था एक जमाने में, उनको हम सम्मानित करने का काम करेंगे। क्योंकि इस देश को बनाने में कांग्रेस पार्टी के साथ साथ ऐसे हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नागरिकों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अभूतपूर्व योगदान रहा है। खेती किसानी से जुड़े मुद्दे हैं, ग्रामीण जीवन की जो समस्याएं हैं, हम उस प्रवास के दौरान उस पर बात करेंगे। श्रमदान करेंगे, जो गांधी जी का एक तरीका था। तो ये सारे कार्यक्रम हैं। बिल्कुल, ये सारे कार्यक्रम तो हैं, लेकिन आप एक दिन में ये लक्ष्य रख रहे हैं 30,000 ग्राम सभाओं से संपर्क करने का, और साथ ही साथ किसानों और गांवों के जो भी लोग हैं उनकी समस्याएं आप जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या समझा जाए, क्योंकि बीजेपी अभी तक इन क्षेत्रों में नहीं पहुंची है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों की समस्याओं से सरोकार रखती है, चाहे वो सत्ता में हो हम या विपक्ष में हो। हमने ये 30,000 गांव तो एक छोटा लक्ष्य है। हमने जो प्रदेश के 1,68,000 बूथ हैं, वहां तक अपने संगठन को मजबूत और सुदृढ़ कर दिया है। हमारे 70,000 कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण चल रहा है चुनाव को लेकर भी, और जनता की आवाज कैसे उठानी है, कैसे उसको एक ऑर्गेनाइज वे में सरकार के सामने रखना है, शासन के सामने, प्रशासन के सामने रखना है, उस पर भी हमारा प्रशिक्षण चल रहा है। तो इसको हम आराम से करेंगे और अच्छे से करेंगे। प्रियंका गांधी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश के लोगों में भी एक उम्मीद जगी है और कार्यकर्ताओं में भी नव ऊर्जा का संचार हुआ है, तो इसलिए इसको हम आसानी से हासिल करेंगे। और अंशु अवस्थी जी, स्वतंत्रता दिवस से इस अभियान को जोड़ा जा रहा है, लेकिन 19 अगस्त की तारीख ही क्यों निर्धारित की गई इस अभियान के लिए?
देखिए, स्वतंत्रता दिवस जो 75वीं वर्षगांठ है, देश के लिए बहुत बड़ा आजादी का और गौरव का एक पल है, स्वर्णिम पल है। तो उस दिन तो जो आजादी से संबंधित सारे कार्यक्रम है उस समय होंगे, लेकिन उसके बाद इस देश को बढ़ाने में जितनी भी सरकारें रही, हम भी किसी भी सरकार को दोषारोपण नहीं करते, सभी ने अपना अपना योगदान दिया है। कांग्रेस पार्टी ने भी दिया, जो दूसरी सरकारें रही, इस राष्ट्र के निर्माण में सभी ने योगदान दिया है। तो उसमें जो सबसे बड़ा एक योगदान रहा है इस देश को 21वीं सदी में ले जाने का, दूरसंचार क्रांति को में ले जाने का। प्रत्येक हाथ में आज जो मोबाइल है, मैं आपसे इतनी दूर फोन पर बात कर पा रहा हूँ। तो इन सब चीजों का जो सपना था श्रद्धेय स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी। आगामी 20 अगस्त को उनका जन्मदिन भी होता है, तो 19 को हम शुरुआत करेंगे। उनका सपना था कि गांव की पंचायतें मजबूत हों। पंचायती राज अधिनियम लाकर उन्होंने पंचायतों को सशक्त बनाने का काम किया था। तो हम इसीलिए गांवों में भी जा रहे हैं, गांव के लोगों से मिल रहे हैं। उनका सपना था कि जब पंचायतें मजबूत होंगी, पंचायतें ही देश की असली संसद हैं। एक जमाने में ये गांव की दीवारों पर जब हम छोटे थे, किसान के बेटे हैं, तो लिखा रहता था। तो उन चीजों को उस समय हम नहीं समझ पाते थे, लेकिन आज समझ में आता है। यानी कि ग्रामीण इलाकों में आजाद भारत की तस्वीर याद दिलाने की पूरी कोशिश है इस बार कांग्रेस की। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंशु जी तमाम बातचीत करने के लिए। नमस्कार। तो प्रणवीर, पूरी कोशिश है इस बार कांग्रेस की। आपने सुना भी कि जय भारत महाअभियान, इसीलिए ये नाम भी दिया गया है कि कांग्रेस का कितना ज्यादा योगदान रहा है। आजाद भारत की जो आज तस्वीर बनी है वो ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाई जाएगी। निश्चित तौर पर क्योंकि 2022 का चुनाव नजदीक है और 2022 के नजदीक चुनाव को देखते हुए इस तरीके से जय भारत अभियान, जैसा अभी आमचो अवस्थी ने कहा कि एका प्रशिक्षण फिर चल रहा है। अगर बात करें पिछले 4 सालों की, तो जब से अजय कुमार लल्लू प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, तब से अगर कांग्रेस का प्रदर्शन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन है, चाहे किसी मुद्दे को लेकर के जनता की आवाज जम करके अजय कुमार लल्लू ने प्रदर्शन किया हो, तब से अगर देखा जाए तो कांग्रेस का अस्तित्व कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके पहले अगर कांग्रेस की राजनीति देखी जाए पिछले 4 साल की जो उत्तर प्रदेश में, तो वो काफी सोचनीय है, क्योंकि पिछले 4 साल में कांग्रेस ने किस स्तर पे कहा प्रदर्शन किया, किस बूथ स्तर के कार्यकर्ता को मजबूत किया, ये धरातल पर दिखाई को नहीं देखने को नहीं मिल रहा है। अब जब ये चुनाव नजदीक, क्योंकि 2022 का नजदीक आ रहा है, तब लगातार इनको बूथ के जो इनके प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इनका जो 30,000 ग्राम सभा है उसको हिट करने का कार्यक्रम चल रहा है कि वहां पर रुकेंगे। राजीव गांधी के जो ग्राम सभा को जो मजबूत करने का लक्ष्य था उसको लक्ष्य मजबूत करेंगे। तो तमाम चीजें अंजलि कहीं ना कहीं 2022 टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो, प्रणवीर, टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए देखिए 19 अगस्त को जनसंपर्क अभियान, माफ कीजिएगा, जन आशीर्वाद यात्रा खत्म हो रही है और इसी के बाद ये जनसंपर्क अभियान शुरू हो रहा है कांग्रेस का। ये अंजलि, ये चीज बहुत ही गौर करने की बात है और ये गौर करने की बात सिर्फ जनता को है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी 16 अगस्त से कार्यक्रम कर रही है 19 अगस्त तक, तो 16 से 19 अगस्त तक कांग्रेस का किसी प्रकार से कोई कार्यक्रम, बड़े स्तर का बृहद कार्यक्रम नहीं है जो जनता से जुड़ा हुआ कार्यक्रम हो। जब भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम खत्म हो रहा है तब कांग्रेस अपना कार्यक्रम कर रही है। इसके पहले लगातार देखिए समाजवादी पार्टी किस तरह कार्यक्रम कर रही है, बसपा किस तरह कार्यक्रम कर रही है। तो ये जनता समझ रही है कि ये जो बड़ी पार्टियां हैं, जो बड़े नेता हैं, ये सब आपस में एक है। हमको आपस में अपना सौहार्द नहीं बिगाड़ना है। हिंदू मुस्लिम की चाहे बात हो, चाहे ऊंच नीच की बात हो, चाहे जात पात की बात हो, हमें आपस में भाईचारे का जो संबंध है उसको बना करके रखना है। किसी भी प्रकार से आपस में कोई बिगाड़, कोई भी चीज दुर्व्यवहार आपस में बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की, तो आज भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के दिल में ये मलाल है, जो उनको ये कष्ट होता है, उनको इस बात का कष्ट होता है कि प्रियंका वाड्रा जो आती हैं और पिकनिक की तरह 2-3 दिन रुक करके यूपी में और वापस दिल्ली चली जाती हैं। हमारी कोई समस्या होती है, हमारी कोई मीटिंग होती है, कोई बात होती है, तो वो हम अपने नेता से, अपने मुखिया से, प्रियंका वाड्रा से उस बारे में बात नहीं कर पाते हैं। अगर कांग्रेस को 2022 में अपना अस्तित्व बचाना है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ना है, तो कहीं ना कहीं प्रियंका वाड्रा को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपना निवास बनाना है और वहां से फिर प्रदेश की राजनीति करना है। दिल्ली बैठ करके आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में सफलता हासिल
नहीं कर पाएंगी। ये कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है। जो पीड़ित कार्यकर्ता है, जो लाठी खाए हैं, डंडा खाए हैं, जेल गए हैं, जिनको आज सुनने वाला कोई नहीं है, जिनके घाव पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं है, कई युवा कार्यकर्ता है जो कोरोना संक्रमण काल में लगातार कांग्रेस के प्रियंका वाड्रा के कहने पर वो अस्पतालों तक गए हैं, सैनिटाइजर से लेकर मास्क से लेकर, और उसके बाद ऑक्सीजन उन्होंने बांटे, खाना तक उन्होंने अस्पताल तक पहुंचाया है। लेकिन जब वो और उनका परिवार संकट में पड़ा है तो उनको प्रियंका वाड्रा का सुध नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली बैठी हुई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति सिर्फ 3 दिन आने से नहीं हो जाएगा। कांग्रेस को अपना अस्तित्व अगर बचाना है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा को ज्यादा समय देना होगा, वरना 2022 का ये जो चुनाव है वो उस चुनाव में बहुत बड़ी मात खाने वाली है। और जिस तरीके से जनता लगातार समस्याओं को बता रही है, जब अजय कुमार लल्लू लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं तो सिर्फ एक नेता से या 2 नेता से पूरी पार्टी नहीं चलती है। जब तक आप बूथ स्तर के कार्यकर्ता का सम्मान नहीं करेंगे, राष्ट्रीय स्तर तक के नेता उनसे बातचीत नहीं करेंगे, उनके सुख दुख में उनके समस्याओं पर बातचीत नहीं करेंगे, तब तक कहीं ना कहीं इस बारे में समस्या का निदान होना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल। और देखिए, स्वतंत्रता में कांग्रेस का कितना बड़ा योगदान रहा है इसको तो याद दिलाया ही जाएगा। साथ ही साथ 20 अगस्त को राजीव गांधी का उनकी पुण्यतिथि भी है, तो ऐसे में ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी पुण्यतिथि के अवसर पर जो है जो 30,000 ग्राम सभाएं हैं वहां पर कार्यकर्ता समाज जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो रात्रि निवास करेंगे, और रात्रि निवास में रात में वो चौपाल लगाएंगे। ये एक बहुत बड़ा जो हर एक पब्लिक तक, हर एक नागरिक तक पहुंचने का जो कांग्रेस ने अपना प्लान बनाया है, ये बहुत अच्छा प्लान है। इससे वो गांव के जो अंतिम व्यक्ति है उस तक पहुंच जाएंगे और उसकी बातों को समझ लेंगे। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस ये आरोप लगा रही है सरकार के ऊपर कि सरकार में कानून व्यवस्था जो है ध्वस्त है, किसी भी प्रकार से महिलाओं के साथ महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है, जो जिस तरीके से गुंडा राज चल रहा है, किसान जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिला। सरकार ने किसान की आय को दोगुनी करने की बात की थी, आज किसान अपना समर्थन मूल्य भी नहीं पा रहे हैं। किसान जब पैदावार करते हैं तो किसानों की आय दोगुनी नहीं हो पा रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम जो है रोजगार देंगे, हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, रोजगार के मुद्दे को लेकर के लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती को जिस तरीके से सरकार प्रेजेंट कर रही है और लगातार आरक्षण का विरोध हो रहा है, लगातार आरोप लग रहा है पिछले 2 दिनों से, जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं पानी की टंकी के ऊपर चढ़े हुए हैं, मच्छरदानी लगा के निदेशालय में कार्यक्रम कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और समाजवादी पार्टी से लेकर के बसपा, कांग्रेस, सभी पार्टियां सरकार को लगातार घेरने का काम कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जांच विशेष के ऊपर कार्रवाई हुई है, जांच विशेष के को छांट करके उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, चाहे उनके संपत्तियों की नष्ट करने की बात करें, चाहे उनके इनकाउंटर की बात करें, चाहे उनके ऊपर मुकदमे खोलने की बात करें, और चाहे उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करें। इस तरह के आरोप लगातार विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार चला आ रहा है। मुआवजे को लेकर के अखिलेश यादव ने भी कमेंट किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के जमीन का जो अधिग्रहण है एक्सप्रेस में उसका उचित मुआवजा नहीं दे रही है, अंतर के हिसाब से मुआवजा दे रही है, अलग अलग तरीके से मुआवजा दे रही है, जैसे जिसका दबाव बना है उस तरीके से उसको मुआवजा दिया जा रहा है। तो कई ऐसी समस्याएं हैं जो लगातार समाजवादी पार्टी, और देखिए कांग्रेस की ओर से किसानों के मन को छूने की भी पूरी कोशिश है। ग्रामीण इलाकों में तो कांग्रेस जाएगी ही जाएगी, साथ ही साथ किसानों से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उनके बारे में भी बातचीत होगी। देखिए, जब बॉर्डर पर राकेश टिकैत अपने किसानों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसमें भी अजय कुमार लल्लू ने कहीं ना कहीं वहां पहुंच करके भोजन वितरण करने का कार्य किया था। तो ये किसानों का जो प्रदर्शन है, जिस तरीके से लगातार सरकार आरोप लगा रही है कि राकेश टिकैत का जो प्रदर्शन है, राकेश टिकैत का जो विरोध है वो फाइनेंशियल है, वो फाइनेंस किया हुआ विरोध है, वो उतने बोलेंगे जितना उनको पैसा मिलेगा। जब उनको पैसा मिलना बंद हो जाएगा तो राकेश टिकैत बोलना बंद कर देंगे। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात अंजलि, अगर राकेश टिकैत की राजनीति को उठा करके देखे और राकेश टिकैत के प्रदर्शन को उठा करके देखे तो कहीं ना कहीं इनका प्रदर्शन भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि इन्होंने राजनीति के तहत प्रदर्शन करना शुरू, क्योंकि जब इन्होंने पहली बार इन्होंने प्रदर्शन किया था सरकार के साथ इन्होंने मांग की थी कि आप अपने संशोधन बिल में संशोधन करिए। सरकार संशोधन करने के लिए तैयार हो गई, सरकार ने उन बातों को भी मानने को तैयार हो गई। तब राकेश टिकैत ने कहा नहीं, अब आपको बिल वापस लेना पड़ेगा। इसका मतलब राकेश टिकैत का कंट्रोल, जो रिमोट कंट्रोल है राकेश टिकैत का, वो किसी दूसरे के हाथ में है।
राकेश टिकैत एक सिर्फ मोहरा है, वो सिर्फ रिमोट कंट्रोल से चलाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों को समझ करके भी भारतीय जनता पार्टी ने उनके पीछे जो है भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है उसको लगाया है कि आप प्रदर्शन करिए और हम किसानों को समझाने का काम करेंगे, हम किसानों को जागरूक करने का काम करेंगे। हम बिल में क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या किसान हित की चीजें लाई गई हैं उसके बारे में हम बताएंगे। सरकार की जनहित की योजनाओं के बारे में बताएंगे, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रणवीर तमाम जानकारी के लिए। आप प्रदर्शन करते